हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का हमारे नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले पीडीएसए साइकिल के बारे में। यदि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करना चाहते हो या आप अपने डिपार्टमेंट की ऑडिट करने चाहते हो यानी क्लिनिकल ऑडिट करना चाहते हो तो उसके लिए पीडीएसए साइकिल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप पीडीएसए साइकिल यूज़ नहीं करते तो आप अपने डिपार्टमेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि भाई वो इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि पीडीएसएस साइकिल को आप कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिससे कि प्रोडक्टिविटी अच्छी आए, पेशेंट को केयर अच्छे से मिले। उसके बारे में हम एक्सप्लेन करने वाले। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि पीडीएसएस साइकिल की फुल फॉर्म क्या होती है। देखो, जो इसमें पी होता है, पी का मतलब होता है प्लान। ठीक है, जब भी आप कोई काम करते हो ना तो सबसे पहले प्लान बनाते हो, फिर आता है डी, डू। यानी उस जब आपने प्लान बना लिया, प्लान बनाने के बाद ही तो काम करोगे। प्लान बनाने से पहले तो काम नहीं करोगे। आपने प्लान बनाया, फिर काम किया। फिर आता एस, एस से होता है स्टडी। भाई आपने पढ़ा अभी क्या क्या चीज़ें मुझे चेंज करनी है, क्या नहीं करना। उसके बाद आपने आता ए यानी एक्ट। जो भी आपने स्टडी की, आपने प्लान किया, वो इम्प्लीमेंट किया, उसका आउटपुट क्या आया, वो इस पूरी प्रोसेस के अंदर आ जाता है। दूसरा, जब भी आप पीडीएसए साइकिल का यूज़ करोगे तो आप स्मार्ट फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, SMART। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीडीएसए साइकिल के बारे में। जो पीडीएसए साइकिल है एक ऐसा टूल है जो कि क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए काम आता है। क्या, ये जो टूल होता है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए काम आता है हेल्थ केयर के अंदर। ठीक है, अब सेकंड, ये करता क्या है, इम्प्रूवमेंट करता है। जितने भी रिजल्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं उन्हें मॉनिटर करता है और ये उन्हें अचीव करने के लिए भी आपकी हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब जब भी आपने स्टार्ट कर दिया तो इसमें 4 पैरामीटर्स हम यूज़ करते हैं, तो आपको उनको चारों को पता होना चाहिए। पीडीएसए साइकिल इज़ अ 4 स्टेप इटरेटिव्स मेथड्स फॉर द टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग चेंजिंग। अब यदि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजिंग करना चाहते हैं तो आपको इन 4 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आता है प्लान। प्लान का मतलब होता है कि आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एंड द प्लान इज चेंज। मैं आपको फॉर एग्जांपल बता दूं, आप चाहते हो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपकी NSI होती है यानी निडल स्टिक इंजरी कम हो। ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ पे निडल स्टिक अगर ज़्यादा हो रही है तो आपका काम क्या है भाई, मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर NSI कम करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको प्लान बनाना पड़ेगा कि भाई जो मैं डेटा कैप्चर करूँगा 3 मंथ के लिए करूँगा या 6 मंथ के लिए करूँगा, इससे ऊपर मत करना। चाहे 3 मंथ का कर लेना, चाहे 6 मंथ का, उससे ऊपर मत जाना। ठीक है, अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉब्लम और आपने प्लान बना लिया कि भाई मैं से 3 महीने तक करूँगा। ठीक है, उसके बाद आता डू, टेस्ट द चेंज ऑन द स्मॉल स्केल्स। अब आपको क्या करना है, आप जब डेटा कैप्चर करोगे तो आपको धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। देखो क्या है कि आपने सपोज करो आप आईसीयू के लिए कर रहे हो, आपको पता आईसीयू में 10 स्टाफ है आपका। ठीक है, आप क्या करो, 2 स्टाफ के ऊपर काम करो। ठीक है, और धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि सबसे पहले आपको जो 10 स्टाफ है इनको ही पूरा ट्रेंड कर देना, नहीं। आप किसी भी अगर एक्टिविटी को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करते हो, सबसे पहले आपको धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप लेने चाहिए। जैसे आपने अगर केजन के बारे में सुना है, जो केजन फॉर्मूला होता है उसका मतलब ये है, वो इसी के बेस है कि जब भी आप कोई काम करो आप स्मॉल स्केल पे करो, ना कि लार्ज स्केल पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टडी, ऑब्जर्व रिजल्ट एंड एनालिसिस डेटा। अब क्या किया, आपने डेटा कैप्चर कर लिया, भाई ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग देने के लिए कैप्चर्स किया, आपने आइडेंटिफाई किया कि भाई लोगों को किस तरह की प्रॉब्लम होती है, उन्हें अवेयरनेस है या नहीं है। उसके बाद आपने डेटा कैप्चर किया, अब उसे एनालिसिस करोगे। जब आप उसे एनालिसिस करोगे तो रिजल्ट निकलेगा निकलेगा। अब जो रिजल्ट निकला है वो उसकी क्या वैल्यू है या उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या आपने इम्प्रूवमेंट किया, वो तभी तो पता चलेगा। अब एक्ट, एडोप्ट, एडेप्ट एंड अबंडन द चेंज। यदि आपको लगता है कि जो पैरामीटर्स आपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट किए यदि उससे इम्प्रूव हुआ है तो ठीक है, यदि उससे इम्प्रूव नहीं हुआ, डाउन हो गया, तो आपको अपने प्लान को चेक करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है हमारा पहला, जिससे बोलते हैं प्लान। अब प्लान में करोगे क्या आप। ठीक है, मैंने 4 चीज़ें बताया, PDS से बताया था, प्लान, डू, स्टडी, एक्ट। ओके, अब इसमें जो सबसे पहले आता है स्टेप प्लान यानी पी, इसे बोलते हैं पी।
डिफाइन द प्रॉब्लम और एरिया नीडेड इम्प्रूवमेंट। अब आप क्या करोगे, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। सपोज करो मैं चाहता हूँ मेरे यहाँ पे मेडिकेशन एरर बहुत ज़्यादा होता है, जो आईसीयू में मेडिकेशन बहुत ज़्यादा होता है और मुझे कम करना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने आइडेंटिफाई किया कि भाई मेरे आईसीयू के अंदर मेडिकेशन एरर बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक सेट किया मैंने अपना स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आप कहीं पे भी लिख सकते हो। स्मार्ट की फुल फॉर्म होती है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिविलेंट्स एंड टाइम बॉन्डिंग। ठीक है, अब आपने ये स्मार्ट गोल अपना सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद प्लान हु विल डू व्हाट डू। अब आपने ये भी देखा कि भाई जो भी कैंडिडेट्स आपके पास में अवेलेबल है उसका क्या काम है, उसे क्या करना है, उसे क्यों करना है, वो सब भी आपको प्लान ऑलरेडी बना लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बताया रिड्यूस मेडिकेशन एडमिशन एरर इन द वार्ड एक्स से 20% इन मंथ। अब हुआ कैसे, भाई आपने यहाँ पे डेटा कैप्चर किया था, ये वाला मैंने बोला था ना आपको कि भाई आपको क्या करना है, आपको डेटा कैप्चर करना है। आपने डेटा जब कैप्चर किया वो आपने 3 मंथ का किया, 3 मंथ का किया। अब इसमें अगर मैं बात करूँ एनएसआई की, अब हमने क्या किया, जैन, फेब, मार्च। ठीक, मैंने 3 मंथ ले लिया। जो मेरा फर्स्ट मंथ था, ठीक है, उसमें मेरे 5 NSI हुए। जो फेब में जाके मेरे 4 हुए, और फिर मार्च में 5 हो गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मंथ में जब उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे, फिर मेरे 4 हुए, फिर मेरे 4 हुए, फिर मेरे 2 हुए। फिर यहाँ पे क्या हुआ, मेरे 2 हुए, 1 हुआ, 2 हुआ। अब आपने देखा क्या कि भाई यहाँ पे जो वैल्यूज़ है आपकी कम हो रही है, यानी जो भी प्रोजेक्ट आपने इम्प्लीमेंट किया था वो सक्सेस हो रहा है। ठीक है, जब भी आपको कभी प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला जाए कि भाई आप एक किसी भी डिपार्टमेंट को इम्प्रूव करने के लिए प्रोजेक्ट बनाओ, तो आपको PDCA से साइकिल भी यूज़ करनी है। ठीक है, अब आता है डू। डू को मतलब आपको करना क्या है, देखो, इम्प्लीमेंट द इम्प्लीमेंट द प्लान ऑन द स्मॉल स्केल्स। पायलट टेस्ट, पायलट टेस्ट का मतलब मैंने ऑलरेडी बताया था कि अगर आपके पास में 100 है, ठीक है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, आपके पास 100 स्टाफ है, तो 100 पे नहीं, आपको 10 स्टाफ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है। इसे बोलते हैं हम पायलट टेस्टिंग। ठीक है, जब इन 10 लोगों के ऊपर हम अपनी टेस्टिंग करेंगे, यदि इनके अंदर इम्प्रूव आएगा तो जो और लोग बैठे हैं ना, इनके अंदर भी ऑटोमेटिक इम्प्रूव आना, जो प्रोसेस आपने स्टार्ट की हुई है। ठीक है, उसके बाद ट्रेनिंग स्टाफ प्रोवाइड रिसोर्स एंड कैरी आउट द चेंज। देखो, ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यदि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करना चाहते हो, यदि मैंने ऑलरेडी हम बात कर रहे हैं NSI की, हमने बात की है, और हमने यहाँ पे स्मार्ट फॉर्मूले की बात की, हमने PDSA की बात की है। यदि आपके स्टाफ को इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होगी ना, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको एक्सचेंज नहीं करेंगे, वो आपके प्रोजेक्ट में कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, उनको कोई बेनिफिट भी नहीं होने वाला। भाई आपने खुद बना के रख दिया और उनको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होगी, प्रोजेक्ट क्यों बनाया, हमारी फ्रीक्वेंसीज कैसी है, हमारी स्ट्रेंथ कैसी है, हमारा फीडबैक कैसा है, वो तो उनको पता होना चाहिए, आपको बताना पड़ेगा। फिर डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। जो भी प्रोसेस आपकी कंप्लीट होती है, आपने ट्रेनिंग दी, आपने स्मॉल स्केल पे एक पायलट टेस्टिंग बनाई है, उसके प्रॉपर आपके पास डेटा होना चाहिए अवेलेबल। उसके बाद में क्या क्या चेंजेस आई है, ये भी आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है स्टडी। स्टडी मेजर्स आउटकम्स। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, भाई जो भी आपने स्टडी की है, जो भी डेटा आपने कैप्चर किया है, और जो भी आपको फीडबैक मिले हैं, अब आपको क्या करना पड़ेगा, उस डेटा को इकट्ठा करना पड़ेगा, और आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा अपने रिजल्ट के साथ में कि एक्सेप्ट गोल आपको अचीव हुआ या नहीं। मैंने माना कि भाई जो मेरा मेडिकेशन एरर है, मेडिकेशन एरर वो 0.25 से अबव नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो मेडिकेशन एरर 1.25 आ रहा है, यानी 1% ज़्यादा आ रहा है ना, लेकिन कमिटमेंट कितना गया है, इतना आना चाहिए था। अब उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रोसेस में चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, डिड मेडिकेशन एरर रिड्यूस आफ्टर इम्प्लीमेशन बार कोडिंग सिस्टम। अब हम क्या करते हैं कि भाई मेरे यहाँ पे मेडिकेशन एरर बहुत ज़्यादा हो रहा था, हमने क्या किया, हमने एक बार कोडिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया। अब जब भी किसी पेशेंट को मेडिसिन की ज़रूरत होगी, उसे स्कैन किया और मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन उसे मिल जाएगी, जिससे मेडिकेशन एरर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्ट।
इफ़ सक्सेसफुल, यदि आपका जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल हो गया, इम्प्लीमेंट चेंज हॉस्पिटल वाइड। अब उसने क्या किया कि भाई उसने काफ़ी सारी चीज़ें कॉन्ट्रीब्यूशन की आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपके ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव किया, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ नॉट सक्सेस, यदि आपका प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हुआ तो आपको दोबारा से जो प्लान है आपका उसे रिव्यू करना पड़ेगा, और जो साइकिल मैंने ऑलरेडी बताई थी PDSA वाली, वो दोबारा से आपको रिपीट करनी पड़ेगी जिससे कि आपका रिजल्ट सही से निकल जाए। उसके लिए आपको कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसे कि आपके पास में SOP होनी चाहिए, ट्रेनिंग मटेरियल होना चाहिए, डेटा शीट होनी चाहिए, आपके पास फीडबैक फॉर्म होना चाहिए, एंड आपको प्रॉपर मॉनिटर भी करना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंड अपॉइंटमेंट सिस्टम टू ऑल OPD पेशेंट्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल इन हॉस्पिटल। देखो आपने क्या होता है, जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपको कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक पता रहता है, यार ये चीज़ें गलत हो रही है, ये सही हो रही है, क्योंकि आप ना पेशेंट की केयर कर रहे हो। तो इसमें जो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है, हाई रेट ऑफ हैंड हाइजीन, नॉन कंप्लायंस एंड अमंग। तो अब यहाँ पे ये हमारी केस स्टडी है। तो आपने क्या देखा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि भाई जो हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल्स है या नॉन कंप्लायंस है, वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है, यानी जो भी स्टाफ आपके पास अवेलेबल है वो प्रॉपर हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहा। नेक्स्ट प्लान, इंट्रोड्यूस हैंड हाइजीन ट्रेनिंग एंड रिमाइंडर्स नियर सिंक। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक डेमोस्ट्रेशन ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आपको एक सिंक के पास में जाना, सिंक के पास में जाने के बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन देनी कि यदि आपके हैंड पे कोई भी विजिबल दिखता है तो आपको हैंड वॉश करने हैं, और हैंड वॉश करने के लिए जो भी प्रोटोकॉल्स हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। यदि आपको नॉलेज नहीं है तो आप उसको एक बार रीड कर सकते हैं, उसके बाद अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दोगे तो उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। ओके। नेक्स्ट स्टडी हैंड हाइजीन कंप्लाइंस इम्प्रूव इन द। अब यहाँ पे क्या हुआ था भाई, हमने चीज़ों हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, हमने प्लान बनाया, हमने फिर उसके ऊपर एक्शन लिया, उसके बाद हमने हमारे पास में कुछ आउटकम आया। उस आउटकम में ये आया कि अब इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगभग 30% इम्प्रूवमेंट आया। तो पहले 50% था, अब वो 80% हो गया। नेक्स्ट, एक्सपेंड इंटरवेंशंस टू ऑल वार्ड एट पीयर रेफरेंस ट्रेनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यदि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करना चाहते हो। नेक्स्ट, अब दूसरा, जो भी आप PDS साइकिल पे काम करोगे तो उसको कुछ बेनिफिट भी तो होने चाहिए। देखो हम कोई भी काम करते हैं, आप कोई काम करो, अब मेरी लेक्चर ये देख रहे हो, इसका मतलब ये आप कुछ सीखना चाहते हो जो कि आपकी लाइफ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो, आपको करियर में इम्प्रूव करे, उसी के लिए ना। और मेरा काम क्या, आप लोगों को बताना कि जिससे कि आप इम्प्रूव हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, तो PDCS साइकिल है, उसका जो मेन बेनिफिट होता है हॉस्पिटल में, सबसे पहला होता है इनकरेज टीम बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये क्या करता है, जो टीम होती है उसे इनक्रीज करता है कि भाई यदि आपने कोई भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की और आप उस प्रॉब्लम को रिड्यूस करना चाहते हैं या सोल्व करना चाहते हैं तो आप अपने बिहाफ पे भी कर सकते हो। नेक्स्ट, रिड्यूस एरर इन्फेक्शन एंड रिस्क। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल के अंदर मल्टीपल इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे आपने देखा होगा नोसोकोमियल इन्फेक्शंस होता है, क्लेप्सी होता है, कोटी होता है, SSI होता है, वेप होता है। ये सब आपके कुछ ऐसे क्या बोलते हैं आपको इन्फेक्शंस थे या एरर थे जिससे कि पेशेंट को भी हार्म हो सकता है। नेक्स्ट, इम्प्रूव पेशेंट आउटकम एंड स्टाफ एफिशिएंसीज। भाई जब भी कोई स्टाफ आपके यहाँ से डिस्चार्ज होके जाता है तो उसे प्रॉपर हेल्प मिलनी चाहिए, प्रॉपर उसे सर्विसेज मिलनी चाहिए। नेक्स्ट, सपोर्ट एनीवेज जैसे क्वालिटी स्टैंडर्ड। जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, एनीवेज या JCI, तो आपको सभी पैरामीटर इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, आपको क्वालिटी इंडिकेटर भी बनानी है, उसका डेटा कैप्चर भी करना है, उसकी रिपोर्ट भी बनानी है, और फिर उसको NEPIS साइट पे अपलोड भी करना है जिससे कि वो NEPIS साइट के पार पहुंच जाए। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपका डिले हो रहा है तो आप अपने मेडिकल सुपरिटेंडेंट या अपने CO से मिल सकते हैं कि सर एक्चुअली मेरे डिपार्टमेंट में ये प्रॉब्लम हो रही हैं, तो इन्हें सॉर्ट आउट करने के मुझे ये चीज़ें रिक्वायरमेंट है, प्लीज़ प्रोवाइड करा दीजिए। इससे क्या होगा कि सही टाइम पे आके आपको वो सभी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।